खुशामदीद। आज हम पांडिचेरी यूनिवर्सिटी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग प्रोग्राम को समझने की कोशिश करेंगे। ये समझे कि ये यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल सिलेबस पर मबनी एक रोड मैप है जो इस डिग्री के हर एक पहलू को बिल्कुल वाज़ेह कर देगा। तो आइए इस सफर का आगाज करते हैं। अच्छा, तो सबसे बड़ा सवाल जो जहन में आता है वो यही है कि एक कामयाब एआई और मशीन लर्निंग इंजीनियर बनने के लिए आखिर चाहिए क्या होता है। इस सवाल का जवाब दरअसल इस पूरे प्रोग्राम के रोड मैप में ही छुपा हुआ है। चलें इसकी तफसीलात में चलते हैं। किसी भी सफ़र का पहला कदम होता है उसका रास्ता समझना। इस फील्ड में ये पहला कदम है दाखिले की शराइत को जानना। तो देखते हैं कि इस प्रोग्राम में एंट्री के लिए कौन कौन से रास्ते खुले हैं। यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि दाखिले के दो मेन रास्ते हैं। पहला तो है रिवायती 10+2 का रास्ता, जिसमें साइंस मज़ामीन में कम से कम 45% नंबर चाहिए, और दूसरा रास्ता है लेटरल एंट्री का। इसका मतलब यह है कि डिप्लोमा होल्डर्स बराह रास्त दूसरे साल में दाखिला ले सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि उनके 60% नंबर हों। तो ये लचक यकीनी बनाती है कि मुख्तलिफ तालीमी पस मंज़र से आने वालों को भी बराबर का मौका मिले। अगर उम्र की हदों पर नज़र डालें तो स्टैंडर्ड दाखिले के लिए 21 साल और लैटरल एंट्री के लिए 24 साल की हद है। लेकिन अहम बात यह है कि एससी और एसटी उम्मीदवारों को 3 साल की रियायत भी दी गई है। दाखिले के बाद सफ़र का अगला मरहला आता है एक मजबूत इंजीनियरिंग बुनियाद बनाने का। ये वो वक्त है जहां बुनियादी उसूलों पर गिरफ्त को बिल्कुल पक्का किया जाता है। इस प्रोग्राम की एक बहुत खास बात उसका पहला साल है। तमाम बीटेक ब्रांचेस के लिए ये साल बिल्कुल एक जैसा होता है। इसका फ़ायदा यह है कि एआई और मशीन लर्निंग की गहराई में जाने से पहले हर तालिब इल्म के पास इंजीनियरिंग की वो ठोस बुनियाद आ जाती है जो आगे चलकर पेचीदा मसाइल को हल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मतलब ये हुआ कि फ़िज़िक्स, रियाजी और प्रोग्रामिंग जैसे मज़ामीन पर ख़ास तवज्जो दी जाती है। ये सिर्फ मज़ामीन नहीं, बल्कि ये वो औज़ार हैं जो आगे चलकर एआई के मुश्किल चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार करते हैं। और अब सफ़र के सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। पहले साल की बुनियाद बनने के बाद अब वक्त है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की दुनिया में गहराई से उतरने का। यहाँ से एक एक करके स्किल्स बनना शुरू होती हैं। सफ़र का आगाज होता है पाइथन प्रोग्रामिंग से, जो एआई की ज़बान है। फिर बारी आती है एआई के उसूलों की, और उसके बाद आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स को समझा जाता है। ये सफ़र मशीन लर्निंग की बुनियादों से होता हुआ छठे सेमेस्टर में डीप लर्निंग जैसी जदीद तकनीकों तक पहुंचता है। यानी हर कदम अगले कदम की बुनियाद बनता है। मशीन लर्निंग ये इस डिग्री का एक बुनियादी सतून है। आसान लफ्ज़ों में यूँ समझें कि ये कंप्यूटर्स को डेटा से खुद सीखने की सलाहियत देना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे नेटफ्लिक्स नई फिल्में तजवीज़ करता है या ईमेल का स्पैम फिल्टर खुद ब खुद बेहतर होता जाता है। ये आज की स्मार्ट टेक्नोलॉजी के पीछे का दिमाग है। और ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स क्या हैं? इन्हें एक डिजिटल दिमाग समझ लें जो इंसानी दिमाग के न्यूरॉन्स की तरह काम करता है। यही नेटवर्क्स हैं जो तस्वीर में चेहरों को पहचानने या आवाज़ को समझने जैसे पेचीदा कामों के लिए डीप लर्निंग की बुनियाद फराहम करते हैं। अब बारी आती है असल काम की, यानी जो कुछ सीखा है उसे इस्तेमाल करने की। यहाँ जदीद मौज़ूआत में महारत हासिल करने और हकीकी दुनिया के प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका मिलता है। यहाँ अपनी दिलचस्पी के मुताबिक स्पेशलाइजेशन का मौका मिलता है, जैसे रोबोटिक्स के लिए एआई, या फिर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, यानी वो टेक्नोलॉजी जो सीरी और अलेक्सा को हमारी ज़ुबान समझने में मदद देती है। वर्चुअल रियलिटी और बिग डेटा जैसे शोबे भी हैं जो मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी में महारत का बेहतरीन मौका देते हैं। और फिर आता है आखिरी साल का प्रोजेक्ट वर्क। ये पूरे तालीमी सफ़र का निचोड़ है। यहाँ तमाम सीखी हुई महारतों को इस्तेमाल करके एक हकीकी प्रोजेक्ट बनाया जाता है जो काबिलियत का एक अमली सबूत होता है। अच्छा, पढ़ाई तो एक तरफ, लेकिन इस तालीमी सफ़र में कामयाबी के लिए यूनिवर्सिटी के कुछ उसूलों को समझना भी बहुत ज़रूरी है। आइए कुछ कलीदी उसूलों पर नज़र डालते हैं जो इस सफ़र को आसान बनाते हैं। सबसे पहला और सबसे अहम उसूल 75% हाज़िरी। यूनिवर्सिटी इम्तिहानात में बैठने के लिए ये एक लाजमी शर्त है जो बाकायदगी की अहमियत को जाहिर करती है। यूनिवर्सिटी का ग्रेडिंग सिस्टम एस से ई तक है। एस ग्रेड यानी आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी, जिसके 10 पॉइंट्स हैं। मजमूई सीजीपीए इन्हीं ग्रेड पॉइंट्स की बुनियाद पर कैलकुलेट किया जाता है। और जो बेहतरीन कारकर्दगी दिखाते हैं उनके लिए एक ख़ास एजाज़ है, फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन। ये एजाज़ हासिल करने के लिए तमाम मज़ामीन पहले ही कोशिश में पास करना और 8.50 से ज़्यादा सीजीपीए हासिल करना ज़रूरी है। ये वाकई एक काबिल फ़ख्र कामयाबी है। तो ये है पांडिचेरी यूनिवर्सिटी में एआई और मशीन लर्निंग का मुकम्मल रोड मैप। ये इल्म,
مہارت اور مواقع سے بھرا ایک ایسا سفر ہے جو ٹیکنالوجی کے مستقبل کو بنانے والوں کو تیار کرتا ہے۔ اب سوال صرف یہ رہ جاتا ہے کہ اس چیلنج کو قبول کون کرے گا۔